बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक भट्ट, पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। आज सबसे पहले बात करते हैं मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जैसे रिसेंटली आपने ये देखा कि शौकत तरीन और मोहसिन लगारी की एक कॉल लीक होती है। व्हाट्सएप वो कॉल थी, लीक हो जाती है। इस पे सब ने तबसरा किया। आपको भी पता होगा, मैं फिर से एक दफ़ा थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ कि शौकत तरीन मोहसिन लगारी को ये कह रहे थे कि आप IMF से डील ना करें क्योंकि ये हमारे हक में नहीं है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। इस तरह की कोई चीज़ उन्होंने कही जो कि पाकिस्तान के वाकई हक में नहीं थी। अब मेन बात इसमें सोचने वाली ये है कि वो व्हाट्सएप कॉल थी। व्हाट्सएप कॉल टैप हो नहीं सकती, मगर क्यों? रिकॉर्डिंग जिसने भी प्ले की सारे चैनलों को पहुंची। आपको भी पता है, सबसे पहले जियो शरीफ लोग देखना नहीं चैनल को पहुंची और उन्होंने चलाई। बाद में सारे इन्होंने प्रोपेगेंडा इस पे किया कि ये कॉल रिकॉर्ड पे तो सारे बात कर रहे हैं। वो कॉल लीक कैसे हुई? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो कॉल किसने रिकॉर्ड की? व्हाट्सएप की कॉल कौन रिकॉर्ड कर सकता है? इसराइल के अलावा व्हाट्सएप पे कॉल रिकॉर्ड कोई नहीं कर सकता। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। व्हाट्सएप की कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं हो सकती इसराइल के अलावा, वो कर सकता है। अब जियो के पास ये कॉल कहाँ से पहुंची? कोई चैनल नहीं पूछ रहा, कोई इस पर रिपोर्टिंग नहीं हो रही, आज तक किसी ने बात नहीं की। जियो को किसने दी, उसके पास कहाँ से पहुंची? ये तो हम सबको पता है, आपको, मुझे, हम सबको पता है कि जियो के पास कहाँ से आई। जिनको जियो ने प्रोवाइड की ये ऑडियो कॉल, उसके पास कहाँ से आई? अगर आई तो इस पे रिपोर्टिंग किसी ने क्यों नहीं की? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। किसी ने भी एक रिपोर्ट नहीं की कि ये वॉइस आखिर आई कहाँ से, किसके थ्रू आई। इसराइल से ये कंफर्म है, किसके थ्रू आई, कैसे आ सकती है। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह है कि एक दहशतगर्द को 27 सितंबर वाले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में बुलाने की दावत दे दी गई है और बेशक अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त देता है। इसके अलावा जिन्हों को जलसों से मसला हो रहा है कि सैलाब आया हुआ है पाकिस्तान में, उनको मैं ये बताता चलूँ कि हर जलसे में सैलाब ज़दगान के लिए फंडिंग इकट्ठी की जा रही है। ये फैसलाबाद का भी जलसा आपके सामने है। इसके अलावा आप कहते हैं कि इमरान खान सियासत ना करे, तो इस पर सियासत कर कौन रहा है? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्यों उन लोगों को 25-25 हज़ार का कह के अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया गया? जनता माफ नहीं करेगी। सिंध के हुक्मरान क्या कर रहे हैं ये मैं आपको आगे बताता हूँ। मुस्तफ़ा कमाल ने एक बहुत बेहतरीन मशवरा दे दिया है सिंध की हुकूमत को। इसके अलावा जियो न्यूज़ उर्दू के ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट आता है कुछ घंटे पहले, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि फ्रांस की इमदाद मुंह फेर कर लें, गुना कम मिलेगा। जिसने सीधे मुंह से ली वो पक्का जहन्नमी है। इलामा साद रिजवी का ये कहना था। तो बात करने वाली ये है कि फ्रांस से अगर इमदाद आ रही है तो अब किसी रक्षे को पेट्रोल डालकर जलाया नहीं जा रहा। गजब टूबीबाज आदमी। यह पेट्रोल 234 रुपये है, इसलिए शायद भी ये पेट्रोल नहीं डाल रहे। किसी और तरीके से जलाओ गिराओ कर लें, कोई रैली तो निकालें, कोई फ्रांस के खिलाफ, इमदाद के खिलाफ। बस हवा निकल गई। कुछ तो करें। लास्ट टाइम आप यही कुछ करते रहे हैं, फ्रांस का सफ़ीर निकालो, फ्रांस का सफ़ीर निकालो। अब उन्हीं से पैसे ले रहे हैं और चुप भी हैं। और सब इमरान खान को नाअहल करने की कोशिश कर रहे हैं, सारे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड टू एंड जान दे देंगे इसके लिए कि इमरान खान को किसी तरह ऑफ द विकेट या ऑफ द ग्राउंड नाअहल किया जाए। लेकिन इमरान खान को नाअहल करना इतना ही मुश्किल है जैसे डीजल को मौलाना साबित करना, की मूर्ति बननी चाहिए। नवाज शरीफ को ईमानदार साबित करना, मरियम नवाज को ईमानदार साबित करना, मुझे अपने घर जाना है, और बिलावल भुट्टो को मर्द साबित करना। इसके अलावा महकमा सेहत पंजाब की एक रिपोर्ट आ चुकी है। ये कल की रिपोर्ट है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि
जनूबी पंजाब के 1,40,000 से ज़्यादा सैलाब मुतासरीन मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। 37 मुतासरीन सांस की बीमारियों में, 33,000 हारिश और जिल्द के अमराज में, 17,000 डायरिया, 20,000 से ज़ायद तेज़ बुखार में मुब्तला हैं। ये अभी तक की सूरत हाल है सैलाब मुतासरीन की। ये बीमारियां वहाँ तक आ चुकी हैं। ये JDC वाले और मुख्तलिफ ये जो कंपनियां हैं, ये जो मुतासरीन के लिए फ़ंड्स इकट्ठे कर रही हैं, फ़ंड रेजिंग कर रही हैं और उन्हें सामान भी पहुँचा रही हैं। मेरा उनको ये पैगाम है कि ये दवाइयों पर भी अब गौर करें। वैसे तो दवाइयाँ शार्ट हो चुकी हैं और ये इन्होंने इस नाअहल हुकूमत ने बड़ा अच्छा एक हरबा इस्तेमाल किया है कि हम अदवायात इंडिया से मंगवाएंगे। तो आप जहाँ से मर्ज़ी मंगवाएं, ये जो आप पीछे इंडिया के साथ तजारत शुरू करने के ये सारे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर लें, लेकिन इन लोगों के लिए अदवायात मंगवाएं किसी तरीके। उसके अलावा फ़ॉरेन फंडिंग में जो इमरान खान ने पैसे इकट्ठे किए वो अभी तक ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुए, ये पूछने वाली बात हुकूमत को है। हुकूमत के वो कौन से ऐसे बंदे हैं जो ये ट्रांजैक्शनें पूरी नहीं होने दे रहे? कौन है ये लोग? ये जिनके जानने वाले रिश्तेदार बाहर हैं, ओवरसीज़ हैं, उनसे आप पूछें कि ये जब ट्रांजैक्शन आजकल के दिनों में ट्रांजैक्शनें हो रही हैं वो कितने दिनों में पहुंच रही हैं। पहले तो ये हुकूमती नुमाइंदे ट्रांजैक्शन रोक लेते हैं, एक हफ़्ता 2 हफ़्ता महीना तक ट्रांजैक्शन रुकी हुई है और जब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है तो ये हुकूमती फ़ंड में जा रही है। अरे हाँ भाई हाँ, वहाँ काउंट हो रही है। इसलिए ये आज तक अकाउंट में पैसे नहीं आ सके। ये जो इमरान खान ने कलेक्ट किए थे 500 करोड़ प्लस, वो अभी तक इस वजह से नहीं आ सके। और लास्ट में मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध हुकूमत के वज़रा और सरकारी अफसरान को बड़ा कमाल का मशवरा दे दिया है कि अपनी 1 माह की तनख्वाह आप सैलाब मुतासरीन को ना दें। आप अपनी 1 माह की जो करप्शन करते हैं वो सैलाब मुतासरीन को अतिया कर दें। I am sorry बाबू। तो सैलाब मुतासरीन का भला हो जाएगा, वो अरबों में बनते हैं। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।